ओम विश्वानिदेव सवितरदुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्मयास्व। ओम यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवस्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम यत्र यत्र रघुनंद कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। ओम श्री राम जय जय राम। आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। भारतीय जीवन विधान में नए वर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है और हमारे जितने पुण्य कार्य हैं, पवित्र कार्य हैं, वो सब उसी के अनुसार किए जाते हैं। भारतीय जीवन व्यवस्था में महीने के दो भेद बताए गए हैं, एक चांद्रमास और दूसरा सौर्यमास। चांद्रमास का प्रारंभ होता है, जैसा मैंने बताया, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, लेकिन सौर्यमास का प्रारंभ होता है मेष राशि से, जिसको आप लोग बैसाखी कहते हैं। हमारे जितने पुण्य कार्य हैं सब दोनों महीनों के आधार पर चलते हैं, सौर्यमास और चांद्रमास। सौर्यमास सूर्यवंशियों की परंपरा से चला है और चांद्रमास चंद्रवंशियों की परंपरा से चला है। भारत का आखिरी सम्राट चंद्रवंशी था, इसलिए चंद्रमास की प्रतिष्ठा विशेष रूप से हुई और सौर्यमास की प्रतिष्ठा भी है। बहुत से प्रांतों में सौर्यमास के अनुसार ही वर्ष का प्रारंभ मानते हैं। किंतु दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग लगभग 200 वर्षों से, लगभग इसलिए कह रहा हूं कि अभी 200 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, लगभग 200 वर्षों से ईस्वी कैलेंडर को स्वीकार किया दुनिया का बहुत बड़ा भाग। और अंग्रेजों का आधिपत्य जब तक रहा, वो जहां तक रहा, वहां तक वो ईस्वी कैलेंडर को प्रचारित और प्रसारित किए। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी जो मान्यता रही है कि जहां भी जाओ 3 चीजों का प्रसार करो, अपना धर्म, अपना संस्कार और अपनी भाषा। उन्होंने इसको पूर्ण रूप से मान्यता और प्रतिष्ठा प्रदान की। जहां जहां उनका शासन था वहां इसकी व्यवस्था की। परिणाम यह हुआ कि अब ईस्वी कैलेंडर जो है
वह सारी दुनिया में प्रचलित हो गया और उसके अनुसार आज इस वर्ष का प्रथम दिन है। आप लोगों के भी दिल दिमाग में उसके प्रति संस्कार तो है ही कि आज नया वर्ष चढ़ा है। इसलिए मैं इस नए वर्ष में आस्था न रखते हुए भी आप लोगों की मान्यता अनुसार अनंत शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं आप लोगों को देता हूं। भगवान अपनी करुणा से आपका ये नया वर्ष कल्याणकारी बनावे, ये मेरी आंतरिक शुभकामना। ईस्वी कैलेंडर का प्रारंभ कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ईसा मसीह से हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ईसा मसीह का जन्म जो है वो ईस्वी कैलेंडर के प्रारंभ से 6 वर्ष और पहले का है। ईसा मसीह के जन्म के हिसाब से तो ये 2000 पूरा हो रहा है, लेकिन जिस समय यूरोप में विशेषकर इंग्लैंड में ईसा मसीह की मान्यता को स्वीकार करने वाला राजा राजगद्दी पर बैठा, ईसा मसीह की मृत्यु के 300 वर्ष बाद उसने यीशु के नाम पर यह संवत चलाया और पहले तो थोड़ी दूर तक ही फैलाव था इसका, और उसके सम्मत में क्योंकि अधिकांश असभ्य लोग थे, अनपढ़ लोग थे, जाहिल लोग थे, इसलिए उनको इसका पता भी नहीं था कि वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो उनके वर्ष में केवल 10 महीने हुआ करते थे। 10 महीने का उनका ये वर्ष था। बाद में जब यूनानियों के संपर्क में आए तब उन्होंने उसमें 2 महीने और जोड़ा। बाद में 12 महीना उन्होंने बनाया। और इस कैलेंडर में भी ये उनका अकेले का नहीं है, कई मतांतर शामिल करके तब इसको स्वीकार किया। पहले रोम के लोग जो थे, रोम के, वो अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते थे। एक इतिहास का लेखक हुआ है जिसका नाम था पोकॉक। उसने एक पुस्तक लिखी है इतिहास की, इंडिया इन ग्रीक। बड़ी अच्छी पुस्तक है, कहीं आप लोगों को मिले तो कभी पढ़ना। पुस्तक का नाम है इंडिया इन ग्रीक और लेखक का नाम है पोकॉक। उसने बात लिखी है कि ये जो रोमन लोग हैं ये सूर्यवंशी क्षत्रिय जाति के हैं और सूर्यवंशी राजाओं में एक महान प्रतापी राजा राम हुए हैं, उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने वंश का नाम रखा है। और इसलिए सूर्य से अपना वंश मानते हैं और सूर्य के अनुसार ही ये अपने वर्ष का प्रारंभ मानते हैं। आप लोग जानते हो हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी सबसे छोटा दिन कौन सा होता है?
और कब से बड़ा दिन शुरू होता है। ये बड़े दिन की उपासना जो है ये भारतीय संस्कार है, और उस बड़े दिन की उपासना को आज भी हम लोग मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। मकर संक्रांति, और वह मकर संक्रांति जो है वो हमारे यहां उत्तरायण का प्रथम दिन माना जाता है। इसलिए जो सौर्य मास को मानने वाले हैं वो मेष से तो अब शुरू हुई है गणना, बाद में पहले गणना शुरू होती थी मकर से, मकर कुंभ मीन मेष ऐसे गणना होती थी। लेकिन अब कैलेंडर बदल गया है तो हमारे यहां भी मेघ बिख मिथुन कन्या ऐसी गणना होती है। मकर से भी पहले गणना होती थी शरद से। शरद ऋतु जो है आज भी गुजरात में, महाराष्ट्र में, कई प्रांतों में शरद ऋतु से ही वर्ष का प्रारंभ मानते हैं। नया वर्ष दिवाली से शुरू होता है वहां शरद ऋतु से, क्योंकि प्राचीन मान्यता शरद ऋतु की है। बाद में फिर जीवेम शरदस्तम शरदयाम शरदस्तम, आप लोगों ने सुना होगा, वेद का मंत्र है। तो शरद ऋतु से मान्यता प्राचीन काल में थी। उसके बाद में वर्ष जो बना, वर्ष, ये वर्ष बना है वर्षा ऋतु से। वर्षा ऋतु जो है इससे वर्ष बना, वर्ष शब्द, क्योंकि वर्षा ऋतु से ही जीवन का प्रवाह चलता है, इसलिए वर्षा ऋतु से मानने लगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में कहा माशा नाम मार्ग शीर्षोहम, महीनों में मार्ग शीर्ष मैं हूं। ये मार्ग शीर्ष महीना जो है इसी में सबसे छोटा दिन होता है और इसी से सबसे बड़ा दिन शुरू होता है। मार्ग शीर्ष महीने के अंत से बड़ा दिन शुरू होता है और मार्ग शीर्ष महीने के अंत तक सबसे छोटा दिन खत्म हो जाता है। तो वहां पर वैज्ञानिक विचारधारा से आप लोगों को समझा रहा हूं, भारतीय कैलेंडर में जो बातें हैं कितनी तात्विक हैं। तो मार्ग शीर्ष को अपना स्वरूप क्यों माना भगवान ने, तो बताया ज्योतिष शास्त्र में और वैदिक विज्ञान में कि वर्षा ऋतु होने के पश्चात, वर्षा समाप्त होने के पश्चात जब शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु में एक अगस्त नाम का तारा उदय होता है। एक दिन और मैंने बताया था, वो तारा पृथ्वी पर के सारे जल को सोख लेता है और सोख कर क्या करता है जानते हो, इससे पर्जन्य गर्भित होता है। वो जल जो पृथ्वी से सोख करके सूर्य की किरणों द्वारा स्पेस में जाता है, तो स्पेस में जाकर के वो बादल रूप में परिवर्तित होता है और उसको हमारे यहां शरद ऋतु का यज्ञ कहते हैं। और उस यज्ञ से, ये बड़ा सुंदर वेद में वर्णन है, शरद ऋतु को हवि कहा गया। ऋग्वेद का एक मंत्र है जिसमें बताया गया शरद हवि। हवि जैसे डालते ना, हवि उठा करके सामग्री आप लोग स्वाहा करते हो, ऐसे ही बताया कि सूर्य मंडल जो है ये नित्य प्रज्वलित होने वाला अग्निकुंड है, अग्निकुंड। और उस अग्निकुंड में जो ग्रीष्म ऋतु है वो क्या है का, वो तो ईंधन है। और बसंत ऋतु जो है वो अज्य है, घी है। और शरद ऋतु जो है वो हवि है। कहने का अभिप्राय कि ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य तपता है उसके परिणाम में वृष्टि होती है, तो इस वृष्टि के जल को, रस में जितने तत्व हैं सभी पदार्थों के रस को सूर्य अपनी किरणों से खींचता है पुनः, और यह सूर्य मंडल में हवन होता है, हवन हो रहा है, यह हवि है। और जब ग्रीष्म शरद ऋतु समाप्त होती है, हेमंत ऋतु जब शुरू होती है, उस अवस्था में वहां पर गर्भित होता है बादल, बादल गर्भित होता है। तो कभी कभी गर्भावस्था में ये जो वर्षा होती है ना आजकल इन दिनों में, ये उसका परिणाम होता है, बादल गर्भित होता है। कभी कभी उसकी वृष्टि हो जाती है। यदि अधिक वृष्टि हो जाए इन दिनों में तो अकाल पड़ जाता है, जैसे किसी का गर्भ गिर जाए तो संतान उत्पन्न नहीं होती, ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन यदि इस समय बहुत अधिक वृष्टि न हो, थोड़ी वृष्टि हो जाए, तो वो गर्भित होकर के बादल आगे चल करके वर्षा रूप में आपके यहां पानी बरसाता है। तो ये जीवन को गर्भित रूप में धारण करने के नाते इस
हेमंत ऋतु के महीने को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। मार्गशीर्ष महीना मैं हूं, माशाना मार्गशीर्ष हूं, ऐसा। और यही मार्गशीर्ष से ही बड़ा दिन अब आगे शुरू हो जाता है, और इस बड़े दिन का संबंध सूर्य से है। सूर्य उत्तरायण की तरफ चलने लगता है, लेकिन पूर्ण रूप से उत्तरायण पर आता है वो मकर संक्रांति को। उत्तरायण अभिमुख हो जाता है, मकर संक्रांति से पूर्ण उत्तरायण हो जाता है। इसलिए मकर संक्रांति से देव का यान माना जाता है, देवयान। और मकर से 6 महीने तक देवयान होता है। इसके बाद में जो 6 महीना है उसको पितृयान कहते हैं, पितृयान। तो पितृयान समाप्त होता है और देवयान शुरू होता है। ये पितृयान जो समाप्त होता है ना, इन्हीं दिनों में, जो गर्भित की बात मैं आप लोगों को बता रहा था, इन्हीं दिनों में वो आत्माएं जो स्पेस में अपने लिए माता पिता की तलाश में बैठी हुई हैं, जिनका प्रारब्ध पक गया है, जो इस संसार में पुनः जन्म लेना चाहती हैं, वो आकाश मंडल में गर्भित होती है, गर्भावस्था में आती है। क्योंकि उनकी उत्पत्ति जो है वेद के सिद्धांतानुसार पर्जन्य से ही होती है, वृष्टि से ही होती है। जब वो वृष्टि पृथ्वी पर होगी तो उस बूंद के साथ वो आत्माएं पृथ्वी पर पहुंचेंगी, बूंद के साथ। और बूंद के साथ पृथ्वी पर पहुंच करके अपने कर्मानुसार अनेक प्रकार के पदार्थों में चली जाती हैं, घास में, अन्न में, दूध में, जो भी पदार्थ है, भक्ष्य पदार्थ है, उन पदार्थों के रूप में परिणित हो जाती हैं, औषधियों के रूप में, वनस्पतियों के रूप में। और फिर वही वनस्पति औषधि जो मनुष्य खाता है वो कर्मानुसार, परमात्मा की व्यवस्था बड़ी विचित्र है। इसको सोचने लगोगे तो दिमाग आप लोगों का कभी कभी कुंठित हो जाए। ये परमात्मा की व्यवस्था देखो। इस गर्भावस्था में जीव गर्भित होता है, बरसात के दिनों में वृष्टि के साथ फिर नीचे आता है, आकर के फिर किसी औषधि वनस्पति में चला जाता है, और उसी को कर्मानुसार व्यवस्था उस परमात्मा की है। जिसमें वो जीव है उसी पदार्थ को पुरुष खाएगा। मेल, पुरुष माने मेल समझ लो, पशुओं में भी मेल खाएगा। ये गर्भाधान स्त्री से नहीं होता, पुरुष से होता है। तो पहले पुरुष खाएगा, पुरुष के शरीर में जाकर वो पकेगा, पक करके वो हजम होगा, फिर उसमें हजम होकर के वो बीर्ज रूप में परिणित होगा, बीर्ज रूप में परिणित होकर के तब जाकर के पहले पिता गर्भित होता है, फिर वो गर्भाधान ट्रांसफर करता है माता के, स्त्री के, तब वहां से संतान होती है। तो ये जो प्रक्रिया है यानी वैदिक विज्ञान की, इस वैदिक विज्ञान के यानी प्रकाश में आप जब इसको समझेंगे तो इसकी महिमा आप स्वीकार करेंगे। और ये जो कैलेंडर बड़ा दिन स्वीकार किया है पश्चिम के लोगों ने, जनवरी को, वो उसी हिसाब से स्वीकार किया है। ये रोमन का है, और रोमन के बाद फिर यूनानियों के द्वारा जब इनका संपर्क हुआ तो उसको उन्होंने पूर्ण किया। और ये सारी लंबी गाथा है, कभी कभी आप लोग भी पढ़े होंगे, नहीं तो इतिहास के पन्नों में इसका काफी वर्णन मिलता है। तो आज का नया दिन जो है वो प्राचीन काल से हमारा जो यानी उत्तरायण क्रम चलता है उसके हिसाब से ये लोग स्वीकार किए, उत्तरायण के नाते। और उत्तरायण को हम लोग भी नया दिन के रूप में ही मानते हैं, लेकिन हमारा उत्तरायण प्रारंभ होगा 14 जनवरी से। हमेशा वो 14 जनवरी होती। उन्होंने ऐसा क्रम स्वीकार कर रखा है। सौर्य मास, ये जो कैलेंडर है ये सौर्य मास से चलता है। मैंने पहले बताया ना, रोमन लोगों का माना हुआ है, और रोमन लोग अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे, इसलिए उन्होंने सौर्य कैलेंडर स्वीकार किया था। तो सौर्य मास से चलता है। तो आज का ये दिन ऐसे समझ लें। तो मेरी अनंत मंगल कामनाएं हैं आप लोगों के लिए, और ये वर्ष आपके लिए कल्याणकारी हो, ऐसी मेरी शुभकामना।